Hello everybody, I'm Dr. Gunjan. I'm a gynecologist and an infertility specialist presently working at Ziva Healthcare. And today we'll talk about IUI. IUI कैसे करते हैं, किन केसेस में IUI करने से आपके कंसीव करने के चांसेस बेटर होंगे और किन केसेस में हमें IUI नहीं करना चाहिए और हमें IVF का डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले IUI है क्या? IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम फीमेल को एग बनाने की मेडिसिन देते हैं जो कि हम उनके पीरियड के सेकेंड डे से शुरू करते हैं। उसके बाद बीच बीच में हम उनके अल्ट्रासाउंड्स करते रहते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम फॉलिकल का साइज असेस करते हैं, जो उनका एग है, जो एग ग्रो हो रहा है वो कैसा ग्रो हो रहा है। और जब फॉलिकल्स एक पर्टिकुलर साइज के पहुंच जाते हैं तब हम उन्हें ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। उस फॉलिकल को, उस एग को मैच्योर होने का एक इंजेक्शन देते हैं और उसके 36 से 40 आवर्स बाद हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेकर उसे लैब में प्रिपेयर करके और वो एक कैथेटर के माध्यम से यूट्रस के अंदर डालते हैं। IUI एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि हम ओपीडी में कर सकते हैं। ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करें कि IUI हम किन केसेस में करें तो कंसेप्शन के चांसेस इंप्रूव होते हैं। सबसे पहले अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जैसे कि हमने पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए और उनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और फिर भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केसेस में जब हम एग बनाने की मेडिसिन देते हैं और IUI करते हैं तो उनके कंसीव करने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कपल रिलेशन नहीं रख पा रहा, किसी भी कारण से कपल रिलेशन नहीं रख पा रहा, तो उस केसेस में भी IUI करने से चांसेस आपके कंसीव करने के बेटर होंगे। इसके अलावा पीसीओडी के केसेस, पीसीओडी में क्या होता है कि कोई एक एग बड़ा नहीं हो पाता है अपने आप, तो साइकिल्स इरेगुलर होते हैं। तो इन केसेस में भी जब हम फीमेल को एग बनने की मेडिसिन देते हैं तो वो एग बड़े होते हैं और उसमें जब हम IUI करते हैं तो चांसेस कंसीव करने के बेटर हो जाते हैं। इसके अलावा कोई माइल्ड मेल फैक्टर यानी स्पर्म में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़े काउंट कम है, मोटिलिटी थोड़ी कम है, तो इनको भी हम IUI में जब हम स्पर्म को लैब में तैयार करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उनके काउंट, उनका कॉन्सेंट्रेशन हम बेहतर बना देते हैं, उनके मोटिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, तो फिर कंसीव करने के चांसेस बेटर होते हैं। इसके अलावा अगर किसी में हस्बैंड में स्पर्म्स हैं ही नहीं या बहुत कम है और वो कपल कुछ महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे IVF, टीसा, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन केसेस में हम डोनर सीमेन लेकर के IUI कर सकते हैं और कपल कंसीव कर सकता है। तो ये तो सारी बातें हो गई कि किसमें हम IUI कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि किन केसेस में IUI करने से कोई फायदा नहीं होता और उन कपल्स को IVF का डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर किसी कपल में फीमेल में दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो उस केस में IUI करने से कोई फायदा नहीं होता है और कपल को IVF का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि IUI करने के लिए ट्यूब्स दोनों खुले होने चाहिए। तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो कपल को IVF के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा अगर स्पर्म में दिक्कत बहुत ज़्यादा है, अगर काउंट बहुत कम है, मोटिलिटी बहुत कम है या स्पर्म्स दिखने में उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत खराब है, तो उस केस में IUI से सक्सेस होना, IUI से कंसीव कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और IVF एक बेटर चॉइस होता है। फिर अगर कोई कपल ऑलरेडी 3 से 4 बार IUI ट्राई कर चुके हैं, तो उस केस में हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो हम नहीं डायग्नोज कर पा रहे, हम नहीं देख पा रहे, तो वैसे केसेस में IVF का डिसीजन लेना बेटर होगा। फिर अगर फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है और आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, आपका AMH कम है, आपके ओवेरियन रिजर्व यानी जो अंडे दिख रहे हैं वो भी बहुत कम है, तो उस केस में IUI में समय बर्बाद करना बहुत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 35 ईयर्स के बाद एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत तेजी से कम हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में जल्दी IVF का डिसीजन लेना बेटर है, क्योंकि ज़्यादा टाइम निकल जाने के बाद फिर खुद के एग से कंसीव करना, IVF भी कर पाना डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे केसेस में जल्दी हम IVF का डिसीजन लें तो बेटर है। तो IUI एक सिंपल प्रोसीजर है, लेस कॉस्टली प्रोसीजर है, 10 to 15,000 में ही हो जाता है। बट देर आर ओनली स्पेसिफिक केसेस, कुछ केसेस हैं जिसमें कि IUI करने से आपके कंसीव करने के चांसेस बेटर होंगे। पर उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, स्पर्म में बहुत दिक्कत है, तो इन केसेस में IVF करना आपके लिए एक बेटर डिसीजन होगा। थैंक यू।